नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम अपडेट्स देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आंकड़ों से। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 16 मई 2021 को देश में 3,11,170 नए कोरोना के मामले सामने आए और 4,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई है। पहली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस ने कोरोना टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले पोस्टर के चलते 17 एफआईआर दर्ज की हैं और 15 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी भी हो गई है। इन पोस्टर्स में लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये पोस्टर्स दिल्ली के कई हिस्सों में लगे हुए थे। गुरुवार को पुलिस को इन पोस्टर्स की सूचना मिली, जिसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। शिकायतों के आधार पर आईपीसी की धारा 178 लगाई गई और इसके अलावा संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम की धारा 3 सहित कुछ और धाराओं के तहत 17 एफआईआर दर्ज की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का मुताबिक इस संबंध में और शिकायतें आने पर और एफआईआर दर्ज की जा सकती हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और पता लगाया जा रहा है कि ये पोस्टर्स आखिर किसने लगाए। इसी मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी वही पोस्टर ट्वीट कर कहा कि मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए, और प्रियंका गांधी ने तो इस पोस्टर्स को अपनी ट्विटर पर प्रोफाइल की डीपी ही बना ली। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां संक्रमण की रफ्तार कम हुई है लेकिन खतरा अभी भी उतना ही है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 17 मई 2021 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अगली खबर वैक्सीन से जुड़ी है और ये खबर अच्छी भी है। आने वाले 3 दिनों में राज्यों को मिलेगी वैक्सीन के 51 लाख डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रविवार को सवेरे 8 बजे तक केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन की 20 करोड़ डोज मुफ्त में दे चुकी है। अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 51 लाख डोज और दे दी जाएंगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। दरअसल दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 900 से अधिक शवों को नदी के किनारे दफनाया गया था। इसी तरह कन्नौज में यह संख्या 350, कानपुर में 400 और गाजीपुर में 280 है। बिहार के बक्सर जिले के चौसा में गंगा किनारे 71 कोविड-19 संदिग्ध मृतकों के शव मिलने के बाद अब कई अंग्रेजी और हिंदी अखबारों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2000 से अधिक शव आधे अधूरे तरीके से जल्दबाजी में दफनाए गए या गंगा किनारे पर मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की घटनाएं गाजियाबाद, कानपुर, उन्नाव, गाजीपुर, कन्नौज, बलिया क्षेत्रों में दर्ज की गई, जो कि महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं। इस हफ्ते भारी बारिश के बाद उन्नाव में कम से कम ऐसे 200 शव गंगा किनारे रेत के नीचे दबे हुए थे। गाजीपुर के घेमर घाट पर मुश्किल से 3 फीट गहरे कब्र के नदी में बह जाने के बाद गाजियाबाद में ऐसे कम से कम 5 शव पाए गए, जिन पर किसी ने दावा नहीं किया। वहीं कई शव नदी में तैरते हुए मिले, जिन्हें संभवतः छोड़ दिया गया। देश में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या किसी कारण वे बनवा नहीं पाए, तो आप लोगों को एक डर होगा कि क्या आपको सरकार वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी या नहीं। UIDAI ने कहा कि अगर कोई अस्पताल आधार के बगैर इलाज देने से इनकार करे तो उसकी शिकायत संबंधित वरिष्ठ अधिकारी अथवा igms.irda.gov.in इस लिंक पर जाकर की जा सकती है। आखिरी खबर वैक्सीन से जुड़ी है। भारत के आम नागरिकों को जल्द ही रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। आज स्पुतनिक वी वैक्सीन का दूसरा लॉट हैदराबाद आ गया है। इससे पहले टीके का पहला लॉट 1 मई को भारत पहुंचा था। 13 मई को सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली से वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। वैक्सीन की आपूर्ति भारतीय मैन्युफैक्चर पार्टनर से शुरू होगी। देश में अगले ही हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है और जुलाई से स्पुतनिक का देश में उत्पादन शुरू होने लगेगा। फिलहाल देश में टीकाकरण अभियान में 2 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के अगर कुछ नेताओं को छोड़ दें तो ये ऐसा वक्त है जब हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहा है। इसमें लोग ना एक दूसरे की जाति देख रहे हैं और ना ही धर्म, बस मदद कर रहे हैं। और इसी मदद से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर जम्मू से आई है, जहां पर अब्दुल हामिद मलिक
लोगों की फ्री एम्बुलेंस सुविधाएं देकर मदद कर रहे हैं, वो भी 24 घंटे और 7 दिन वो ये काम कर रहे हैं। इसलिए किसी की भी मदद करने में मत चूकिए। वैक्सीन जितना जल्दी हो सके लगवा लीजिए और जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि वायरस अभी भी गया नहीं है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।